अक्षस्त्रपरशुं कदीशकुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशिसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां शैवे शैरविमर्दनीमिहमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। आज हम इस वीडियो को विशेष रूप से दीपावली मुहूर्त के ऊपर लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है इस विषय पे, क्योंकि आप लगभग संपूर्ण YouTube पर अगर मेरे दिए गए मंत्र ढूंढोगे तो वह आपको नहीं मिलेंगे। जो विद्याएं मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो विषय मैं आपके लिए रखने जा रहा हूँ, आप ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। दूसरा, हमारा भी अभी नया चैनल है और आप भी अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या इस वीडियो के ऊपर आए हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी उत्साह मिले आगे आपके लिए फिर ऐसे ही विषयों पे वीडियो को लेकर के आने के लिए। दीपावली मात्र लक्ष्मी पूजन तक ही सीमित नहीं है। क्या आपने बढ़िया रंगोली बनाई और हाथी घोड़ा मिष्ठान ले करके गणेश जी का पूजन किया? दीपावली आप जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्यों को मिटाने के लिए, दुख कलेश इन सब दुर्योगों को हटाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। कैसे करोगे? तो माता लक्ष्मी, इनको नारायणी भी कहा और इनको कमला भी कहा। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है यह। बड़ा गूढ़ तंत्र है यह, बड़ा गूढ़ विषय है यह। इसको जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म की दुनिया में या इस विषय में अंदर तक जाना। कौन सी हैं वो 10 महाविद्याएं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्धा विद्या प्रकीर्तिता। तो सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता, तो जो 10वीं विद्या है वो कमला विद्या है, वो महालक्ष्मी विद्या है। तो उस महालक्ष्मी विद्या को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रहस्य ये है कि पूजन को करने के पश्चात आपने अंग पूजन करने हैं माता के। अंग पूजन में क्या करोगे? चपलाय नमः पादौ पूजयामि, चंचलाय नमः जाननीं पूजयामि, कमलाय नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि, पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि, कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, श्रियै नमः शिरः पूजयामि, महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। कमल पुष्प के द्वारा, गुलाब के पुष्प के द्वारा, अति कोमल अंग क्योंकि माता भगवती के होते हैं, तो पुष्प के द्वारा इस अर्चन को आपने करना है। 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। अब कौन सी वो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो पूजन भी आप करें तो आपको माता भगवती की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। क्या है? अणिम्ने नमः, महिम्ने नमः, गरिम्ने नमः, लघिम्ने नमः, प्राप्त्यै नमः, प्राकाम्यै नमः, इशिताय नमः,
और वसिताय नमः। 8 प्रकार की सिद्धियों का पूजन भी आपने करना है। और साथ में क्या करोगे? अष्ट लक्ष्मी पूजन। तो 8 प्रकार की जो लक्ष्मी हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका भी हाथ जोड़ करके अक्षत के द्वारा या पुष्प के द्वारा आपने माता भगवती की अष्ट लक्ष्मी पूजन करना है। कौन कौन सी अष्ट लक्ष्मी? तो आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, कमला लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आपने अष्ट लक्ष्मी पूजन भी इसमें करना है। अष्ट लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात आपने लेखनी पूजन करना है और कुबेराय नमः, कुबेर देवता का पूजन करना है आपने। जो अपने व्यापार प्रतिष्ठान में तुला आदि तराजू वगैरह रखते हैं, उन्होंने तुला पूजन करना है। और इन सभी पूजन करने के पश्चात दीपावल्यै नमः, आपने दीपकों का पूजन करना है और द्वार पे दीपक रखने हैं। अंत में माता भगवती से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करेंगे? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्म लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनां प्रभवैश्वलज्जा त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार से यह पूजन का गूढ़ रहस्य आपको मैंने समझा दिया। इसी प्रकार से आपने पूजन करना है। बाकी तो आप विषय हमेशा से करते आए हो कि पंचामृत के द्वारा माता महालक्ष्मी का स्नान करना, धूप दीप चंदन नैवेद्य और खीर का भोग लगाएं माता भगवती को, महालक्ष्मी को, और कमल पुष्पों के द्वारा उनका अर्चन करें। कमल पुष्प चढ़ाएं, कमल गट्टे की माला चढ़ाएं। तो इस प्रकार से आपने यह पूजन करना है। और अब हम आगे चलते हैं दीपावली मुहूर्त के ऊपर कि यह सब विधि कब करनी है। तो मुहूर्त का विषय मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दीपावली पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस पर्व के लिए जो विशेष मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो दीपावली का सामान्य गृहस्थ लोगों का जो मुहूर्त रहेगा वह शाम को 5:35 से लेकर के रात्रि 8:10 तक यह मुहूर्त रहेगा, जिस मुहूर्त में हम माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन करें। व्यापारी भाइयों के लिए जो अपने प्रतिष्ठान में, अपनी फैक्ट्री में या अपने व्यापार स्थल में महालक्ष्मी के पूजन को करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे उत्तम समय जो रहेगा वह वृक्ष लग्न, स्थिर लग्न में सायं 7 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूजन का विशेष मुहूर्त यह रहने वाला है। विशेष मुहूर्त में विशेष पूजन के लिए समय को निश्चित करते हैं, विशेष मुहूर्त की तलाश करते हैं, उसको कहते हैं महानिशीत काल। और महानिशीत काल में माता भगवती की प्रसन्नता के लिए यह अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कर्म किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष रूप से महानिशीत काल का वर्णन करने जा रहा हूँ। रात्रि 11:34 से लेकर के रात्रि 12:25 तक महानिशीत काल चलेगा।